हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। इससे पहले की वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स आते हैं, एक आता है रियल अकाउंट, एक आता है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account। ठीक है, जिनको मनी के वो सारे अकाउंट्स इसमें लिए जाते हैं जिनको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और साथ में ये अकाउंट जो होते हैं वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, यानी जिन पे बिजनेस की क्या होती है, ओनरशिप होती है। ठीक, जैसे होता है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट एक्सेट्रा। तो इन सबको रियल अकाउंट के अंदर में डाला गया है। ठीक है, इन पे बिजनेस की क्या होती है, ओनरशिप होती है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको मनी के टर्म्स में मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, रियल अकाउंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट के क्लासिफिकेशन में हमने ये फ्लो चार्ट दिखाया है जिसमें रियल अकाउंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक टेंजिबल रियल अकाउंट्स, एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट्स का मतलब होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मेजर्ड, परचेज्ड, सोल्ड। जिन चीजों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, वो सारे टेंजिबल में आते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हुए, एग्जाम्पल ऑफ सच अकाउंट्स आर कैश अकाउंट्स, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ये सब किस में आते हैं, आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये किस में आएंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट में। अब इसमें एक नोट है कि बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट जो होता है वो पर्टिकुलर नेम पे ही तो होता है, इसीलिए इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आप जो है आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको आप पर्सनल अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें कही गई है, बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट since it represent the account of the banking company। ठीक है, ये बैंकिंग कंपनी के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बैंकिंग कंपनी एक क्या हुई, एक आर्टिफिशियल पर्सन हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट की। अभी हमने बात करी, अब हम बात करेंगे इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स की। इनटेंजिबल जिनको ना अभी टेंजिबल में हमने क्या पढ़ा, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी जिनको नहीं देख सकते होंगे वही इनटेंजिबल में आ जाएगा। These accounts represent such things which cannot be touched, जिनको आप छू नहीं सकते, but of course their value can be measured in terms of money। लेकिन उनकी वैल्यू को आप मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनको हम मनी के टर्म्स में मेजर जरूर कर सकते हैं। तो वो किस में आता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। इसमें हुआ गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल एक कंपनी की रेपुटेशन, आपके अगर कंपनी की रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है बिजनेस की ग्रोथ के लिए।
ठीक है, जितना अच्छा जितना अच्छा बिजनेस ग्रो करेगा उतनी अच्छी उसकी क्या होगी, गुडविल होगी। तो गुडविल अकाउंट हुआ, पेटेंट्स अकाउंट हुआ, ट्रेडमार्क्स अकाउंट हुआ, कॉपीराइट अकाउंट्स हुआ, ये किस में आ जाएंगे, आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में। थर्ड वन आता है नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला हमने डिस्कस कर लिया रियल अकाउंट। दो टाइप के होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट, जिसमें से पहला हमने पढ़ लिया रियल अकाउंट। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, तो दीज अकाउंट्स इंक्लूड ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे, जितनी भी बिजनेस की इनकम होंगी, वो किस में जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट्स में जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एक्सपेंसेस में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपने सैलरी पे की, सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वेजेस पेड, डिस्काउंट आपने किसी को दिया है, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स क्या होते हैं, जिनसे पैसा कभी भी रिकवर, अब कभी रिकवर नहीं होगा, जिनको उधार पे सामान बेचते हो लेकिन उन्होंने पैसा कुछ पैसा दे दिया और कुछ वो कभी भी नहीं दे पाएंगे, दे आर नोन एज बैड डेब्ट्स। तो वो भी आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, नुकसान हुआ। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट पेड, ये सारे आपके किस में आते हैं, एक्सपेंसेस में। और एक्सपेंसेस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्स की। तो इनकम की हम जब बात करते हैं तो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अगर आपके बैड डेब्ट्स हो चुके थे लेकिन फिर से उन्होंने कह दिया है कि हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में आ जाएगा, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। डिस्काउंट अगर आपको मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो आपकी इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको जो भी रिटर्न मिलेगा उसको डिविडेंड बोलते हैं, और अगर वो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। रूल्स की जब हम बात करते हैं तो पहला रूल किसका है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या होता है, डेबिट दैट पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। जिसको बिजनेस से कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, डेबिट बोलेंगे, उसको आप डेबिट में डालेंगे। ठीक है, डेबिट द पर्सन अकाउंट, उस पर्सन के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे जो क्या कर रहा है, बिजनेस से पैसा रिसीव कर रहा है। ठीक है, और क्रेडिट करेंगे उस पर्सन को हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, जो बिजनेस को कुछ, बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है वो डेबिट करेंगे, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे नेक्स्ट हमारा दे रखा है रूल ऑफ रियल अकाउंट्स। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट्स की बात करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको डेबिट करोगे, और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जो भी बिजनेस को नुकसान होंगे, जो भी खर्चे होंगे उनको डेबिट करना है, और जो भी बिजनेस की इनकम होंगी और उनके गेन होंगे, फायदे होंगे, उनको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ये इसके रूल्स यहीं पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।